नमस्कार दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के 3 बड़े फैसलों के बारे में। यह वीडियो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उन 3 महत्वपूर्ण निर्णयों पर आधारित है जिसका मकसद है भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना। साथ ही मौद्रिक नीति समिति की ताज़ा रिपोर्ट पर भी चर्चा है, जिसमें रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा गया है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.8% कर दिया गया है। इन कदमों से डॉलर पर निर्भरता घटेगी और भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ रुपए में व्यापार को और आसान बना पाएगा। आरबीआई के 3 बड़े फैसले डिटेल में। एडी बैंक्स ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को रुपए में लोन की अनुमति। पहला बड़ा कदम यह है कि अब एडी बैंक्स भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में नॉन रेजिडेंट एंट्रीज को भारतीय रुपए में लोन दे सकेगा। इससे व्यापार और निवेश में आसानी होगी, क्योंकि पहले ज़्यादातर लेन देन डॉलर में होते थे। डॉलर की जगह अब भारतीय रुपए का उपयोग बढ़ेगा तो भारत की मुद्रा की अहमियत बढ़ेगी और लेन देन का खर्च भी कम होगा। इसका सीधा फायदा होगा क्षेत्रीय व्यापार को मजबूती और भारत की मुद्रा पर बढ़ता भरोसा। नए बेंचमार्क एक्सचेंज रेट्स जारी करना। अब तक आरबीआई डॉलर, यूरो और पाउंड्स जैसे बड़ी वैश्विक मुद्राओं के लिए ही आधिकारिक विनिमय दर जारी करता था, लेकिन अब पड़ोसी देशों की मुद्राओं जैसे नेपाली रूपी और श्रीलंकाई रूपी के लिए भी बेंचमार्क एक्सचेंज रेट्स तय होंगे। इससे व्यापार और इन्वाइसिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और मुद्रा विनिमय आसान हो जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि दक्षिण एशिया में भारत के साथ होने वाला व्यापार ज़्यादा सरल, तेज और सस्ता हो जाएगा। एसआरवीए का निवेश स्कोप बढ़ना। आरबीआई का तीसरा बड़ा निर्णय है कि अब एसआरवीए में पड़े भारतीय रुपए का उपयोग केवल सरकारी बॉन्ड्स में ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी निवेश करने के लिए किया जा सकेगा। इससे विदेशी बैंकों और निवेशकों को भारत के मार्केट में अधिक विकल्प मिलेंगे। इससे भारतीय कॉर्पोरेट ब्रांड मार्केट को मजबूती मिलेगी और भारत में विदेशी निवेश को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसका फायदा है कि भारत के वित्तीय बाजार में इक्विडिटी और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। क्षेत्रीय और रणनीतिक महत्व। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत का रुपए आधारित व्यापार तेज होगा। डॉलर पर निर्भरता कम होगी, जिससे वैश्विक उतार चढ़ाव का असर भारत पर कम पड़ेगा। इन फैसलों से भारत का दक्षिण एशिया में वित्तीय प्रभुत्व बहुत मजबूत होगा। संभावित चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय लोन की वापसी हमेशा सुनिश्चित नहीं होती। भू राजनीतिक अस्थिरता जैसे प्रतिबद्ध और राजनीतिक दबाव भारत के लिए चुनौती बन सकती है। मुद्रा विनिमय दरों में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, वरना मैनिपुलेशन का खतरा रहेगा। मौद्रिक नीति समिति का अपडेट। रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा गया है, जो पिछले 2 रिव्यू में भी अपरिवर्तित था। चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5% से बढ़कर 6.8% कर दिया गया है। दीर्घकालिक लक्ष्य। भारत की डॉलर पर निर्भरता कम करना, भारतीय रुपए को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना, भारतीय कॉर्पोरेट ब्रांड मार्केट को आकर्षित बनाना, दक्षिणी एशिया में भारत की वित्तीय नेतृत्व भूमिका को और मजबूत करना। अंततः आरबीआई के ये 3 फैसले भारतीय रुपए को एक मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन सही नीतियां और प्रबंधन से भारत अपनी आर्थिक और वित्तीय स्वतंत्रता को और आगे ले जा सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।